PV plots for two gases during adiabatic process are shown in the figure. The graphs 1 and 2 should correspond respectively to. तो ऑक्सीजन हीलियम, हीलियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड और N2O2। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस किसकी वजह से आएगा ये समझिए। दोनों एडियाबेटिक हैं तो ये पीवी रेस टू द पावर गामा कांस्टेंट होगा, ये भी पीवी रेस टू द पावर गामा कांस्टेंट होगा। लेकिन गामा 1 और गामा 2 अलग अलग हो सकते हैं मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक के हिसाब से। सारे ऑप्शन आपके मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक ही है, ट्राई एटॉमिक में हमें जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट ऑप्शन N2 एंड O2 गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पर दोनों ही डाई एटॉमिक है। तो यहां पर हमें बस यही गेस करना है कौन वाला 1 वाला कर्व मोनो एटॉमिक को करस्पॉन्ड कर रहा है या 2 वाला कर्व मोनो एटॉमिक को करस्पॉन्ड कर रहा है, यही हमें ढूंढना है। तो आप बस ये समझिए कि 1.4 जो है वो 1.66 से कम होता है। ये अपने मोनो डाई ट्राई के ज्ञान से हम लोग जानते हैं कि ये मोनो को करस्पॉन्ड करता है, ये डाई को करस्पॉन्ड करता है। अब मान लीजिए कि वॉल्यूम है, लगातार जो इंडिपेंडेंट हमारा जो फैक्टर है वो वॉल्यूम ही है। तो अब ये भी हम कह सकते हैं v रेज टू द पावर 1.4 इज लेस देन v रेज टू द पावर 1.66। अब ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं? देखिए pv रेज टू द पावर गामा अगर है कांस्टेंट, हमें गेस क्या करना है, इस सेम वॉल्यूम अगर है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनमें से कौन वाला ऊपर है? ये 1 वाला ऊपर है, 2 वाला नीचे है, तो 1 वाला मोनो एटॉमिक को करस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस यही हमारा सवाल है। तो अब ये हो गया कांस्टेंट, ये तो हमें पता ही है। हम क्या कह सकते हैं, v रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को मैंने k लिख दिया डिवाइडेड बाय p। इसी चीज को यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप इसको k 1 अपॉन कर दीजिए या p कर दीजिए, 1 अपॉन v रेज टू द पावर 1.4 v 1.66। मैंने तो पूरा मैथमेटिकली टाइप किया है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं दोनों तरफ। अच्छा, जब भी 1 अपॉन होता है तो यार इनइक्वालिटी साइन चेंज होती है, ये गलती ना हो, दोनों तरफ आप k से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये कुछ प्रेशर टाइप बन गया कि नहीं? तो अब 1.4 किसको करस्पॉन्ड करता है? डाई एटॉमिक को। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ डाई एटॉमिक गैस and this is the pressure of monoatomic gas. यानी pressure of diatomic gas is more than the pressure of a monoatomic gas at the same volume। अब ये बात हमने एस्टेब्लिश कर दी, तो डाइएटॉमिक वाला जो है वो ऊपर होगा। सो दिस इज डाइएटॉमिक एंड व्हेन दिस इज डाइएटॉमिक, तो डाइएटॉमिक गैस हम लोग के में ऑक्सीजन और हीलियम वाले या हीलियम और ऑक्सीजन से हमें कंपेयर करना है। सो दिस इज डायटोमिक, सो दिस मस्ट बी ऑक्सीजन। लेकिन यार एक और दी गई है वहां पे CO भी, तो हो सकता है CO भी हो जाए, और उसके बाद मोनो एटॉमिक तो पक्का है हीलियम होगी। अब पूछा इन्होंने क्या है कि 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा। 1 के करस्पॉन्डिंग तो 2 कैसे आ रही है, लेकिन 2 के करस्पॉन्डिंग हीलियम ही आ रही है, और 2 के करस्पॉन्डिंग हीलियम केवल ऑप्शन 1 में है। सो वी विल गो फॉर दिस एंड दिस। 1 है ऑक्सीजन, 2 है हीलियम, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।